जय हिंद। देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 21वां पूछा जाएगा। इस प्रकार से लिखा होगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर के पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए कवाला एक पैराग्राफ होगा और इसी के पढ़ करके यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं के आंसर देना होगा। और सेम उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए खावाला होगा, अथवा करके पूछा जाएगा। यहाँ पर खावाला होगा, लिखा होगा आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत यहाँ पर और अतुल शक्ति दे रहा है, इसका उपयोग। इस प्रकार से एक और पैराग्राफ मिलेगा और इसी को पढ़ करके 3 यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर देना होगा, अथवा करके 2 पूछे जाएंगे। इन दोनों में से आपको एक ही करना है और ये 6 नंबर के होते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं इनको कैसे हल करना है, कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और वीडियो के आखिरी में बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होता है इसको पहचानने की ट्रिक। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो 8 लाख लोगों ने देखा है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना हो गया, अब न्यू तरीका आ गया, तो वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपके पास इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो दोनों पढ़ना है। अब दोनों किस प्रकार से पढ़ोगे, पहले इसको पढ़ोगे, उसके बाद में समझना है कि आपको ये मालूम होना चाहिए पाठ का नाम और लेखक का नाम, तभी आप लोग गद्यांश का संदर्भ लिख पाओगे, रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर पाओगे। तो इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, कोई एक आपको करना है, ठीक है, जो भी आपको पता हो। जैसे कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्वृत्त का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अब सपोज करिए कि जैसे हमें ये नहीं आता है तो क्या कर रहे हैं, हम दूसरा पढ़ रहे हैं। अब दूसरा एक तो आपको पता ही होगा, जैसे आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में यहाँ पर हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी यहाँ पर हाथ में रखना होगा जो उसे यहाँ पर क्या होगा, अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और यहाँ पर भोग भावना को दबाए रखे। इस प्रकार से तो देखिए अब जैसे हमें ये पता है ये किस पाठ से लिया गया, ये भारतीय संस्करण नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 2 चीज़ें पता हो गई तो आसानी से ये लिख पाओगे। अब देखिए कमेंट करना कि ये जो पैराग्राफ पहला वाला पैराग्राफ है किस लेसन से लिया गया और इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो सपोज करिए जैसे हमें ये पता है इसको कैसे लिखना है कॉपी में बोर्ड एग्जाम की। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी आएगी तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, पट्टी से लाइन खींचना है। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से करने के बाद अब देखिए 2 पूछे जाते हैं अथवा करके हैं। अब प्रश्न नंबर कितना था, 21वां। अब 21वें का खावाला जैसे हमें पता है, कावाला तो पता नहीं था, तो क्या करना है, प्रश्न भी नहीं उतारना। सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए पहला हमें लिखना होगा, संदर्भ लिखना होगा, तो उससे पहले हमें प्रश्नोत्तर संख्या डालना होगा। तो यहाँ पर अच्छी राइटिंग में इस प्रकार से लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या। इस प्रकार से उसके बाद में यहाँ पर कितना था, 21वां था। अब 21वें का हमें खा पता है तो यहाँ पर खा वाला इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये डाल देना है यहाँ पर, ये प्रश्नोत्तर संख्या। अब देखिए प्रश्न नहीं उतारना, कुछ जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये देखिए उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमें पता हो गया पाठ का नाम भारतीय संस्कृत है, लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। उससे पहले आपको संदर्भ लिखने से पहले संकेत लिखना होगा। संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा होगा। तो ये जरूरी है, आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाना तब डाल देना, ठीक है। संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द तो लिखना है इसमें आज विज्ञान। आखिरी में डॉट डॉट करते जाना और यहाँ पर लिख देना है, क्या लिखना है, जो आखिरी में लिखा था नियंत्रित भी, नियंत्रित भी पूर्ण विराम। अब आपको क्या करना है, देखिए प्रश्न नहीं उतारना, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही करना है। अब ए वाला है जो रोमन अंकों में लिखा हो तो रोमन अंकों में लिख देना है, ठीक है। जैसे ABC लिखा हो तो ABC में लिखना है। प्रश्न नंबर कितना था, 21वें का। यहाँ पर खावाला कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ए वाला ऐसे कर देना है और यहाँ पर आपको केवल लिख देना है संदर्भ। क्या लिखना है, संदर्भ। अब संदर्भ हमें पाठ का नाम भी पता है, लेखक का नाम भी पता है, तो लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के, अब क्या करना, पाठ का नाम डालना। पाठ का नाम क्या है, इसको काले पेन से कर देना, भारतीय संस्कृत पाठ का नाम है। इस प्रकार से उसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्करण नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में इसी में लिखना इसके लेखक। अब आगे लिखना है, अब इसको भी आपको काले पेन से लिख देना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर जी हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे, यहाँ पर आपका संदर्भ पक्का हो जाएगा और यहाँ पर 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में अब दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो यहाँ पर देखिए ये लाइन जो खींची है 1 2 3 4 लाइन, यहाँ पर लाइनों में यहाँ पर, तो इसी की व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको ट्रिक होती है, तो सबसे पहले हमें बी वाला एक लाइन छोड़ देना, यहाँ पर लिख देना बी और काले पेन से यहाँ पर आपको लिखना, प्रश्न नहीं उतारना, केवल लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए एक ट्रिक होती है, सबसे पहले कोई भी जब भी इस प्रकार से गद्यांश वाला है तो यहाँ पर पहले शुरुआत में इतना जरूर लिखना, लेखक यहाँ पर कहता है कि, अब देखिए ये जो बहुत सरल होता है, ये देखिए इसमें अपने यहाँ पर कुछ शब्द ऐड कर देना है, बाकी ऐसे ज्यों का त्यों भी उतार कर रख दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को पहले इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को बताऊँगा, इसका अनुवाद बता दूंगा, जिससे आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिख देना है। देखिए मैं आप लोगों को जो लिख कर बताता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो इसी प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना। ये जो यहाँ से लाइन खींची है यहाँ तक, भले ही ऐसे शब्द ऐड कर देना है इसी में से उठाकर, बाकी कुछ अपने शब्द ऐड कर देना, बाकी सेम लिख दोगे, नंबर आपको फुल मिल जाएंगे। कि लेखक कहता है कि, ऐसे इतना आपको सभी में ज़रूर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। कि उसके बाद में लिखना, आज का युग विज्ञान का युग है, विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में असीम शक्ति दी है और देता जा रहा है। उसके बाद में कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग करके एक व्यक्ति अथवा समुदाय की उन्नति और विकास के लिए करते हैं, किंतु कुछ अन्य किसी दूसरे व्यक्ति और समुदाय के पतन के लिए इसका उपयोग करते हैं। आज एक व्यक्ति अथवा समुदाय के विज्ञान में के विनाशकारी उपकरणों और यहाँ पर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके दूसरे यहाँ पर जो दूसरे सबको हथियाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। अब देखिए एक लाइन छोड़कर तीसरा वाला हमें प्रश्न करना है, इसमें क्या पूछा जाता है, देखिए आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। तो देखिए आज जो विज्ञान है मनुष्य को असीम शक्ति दे रहा है, यहाँ पर देखिए अद्भुत और अतुल्य यहाँ पर शक्ति दे रहा है या फिर असीम शक्ति दे रहा है। तो हमें देखिए प्रश्न नहीं उतारना, प्रश्न किसी भी यहाँ पर चाहे जो भी हो, यहाँ पर कॉपी हो चाहे जो भी लिखोगे किसी भी पेपर की, तो आपको प्रश्न नहीं उतारना, केवल उत्तर ही उत्तर लिखना। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालकर जो भी हो ऐसे लिख देना। तो यहाँ पर हमें सी वाला कर देना है और यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है और ये प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाता है चाहे जो भी हो। तो आज मनुष्य यहाँ पर जो विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, तो आज यहाँ पर विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। तो इस प्रकार से लिखोगे आज, क्या लिखोगे, आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे मैंने बताया बहुत सिंपल सा होता है। इसी प्रकार से लिखोगे एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए इतना तो पता हो गया। अब जैसे दूसरा यहाँ पर पैराग्राफ आ गया, जैसे हमें देखिए ये पहला वाला पैराग्राफ आ गया, तो अब इसका संदर्भ कैसे लिखना है, देखिए सेम होता है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, जब संदर्भ आ जाए तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब देखिए यहाँ पर मित्रता नामक पाठ होते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर काले पेन से मैंने लिखा है, यहाँ पर मित्रता नामक पाठ, यहाँ पर नामक पाठ से
और संकलित है, इस प्रकार से लिखना, नामक पाठ से संकलित है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी कुछ गलत हो गया, पाठ से संकलित है। ठीक है, नामक पाठ से संकलित है। उसके बाद में लिखना इसके लेखक, इसमें देखिए यहाँ पर कवि नहीं होते हैं, जो पद्यांश होता है उसमें कवि होते हैं, इसमें लेखक लिखना है, इसके लेखक जो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो वो डाल देना। ठीक है, बाकी सेम रेखांकित अंश की व्याख्या करके इसी प्रकार से लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए इसको पहचानने की ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना है, जितना भी टाइम बचा हुआ है सभी यहाँ पर जितने भी चैप्टर हों हिंदी के, यहाँ पर पद्य हों चाहे गद्यांश हों, सभी के यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ लेना है। अब उसमें देखना है कि पाठ से रिलेटेड क्या कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट जरूर मिल जाता है। जैसे देखिए कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सदव्रत का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का क्षय भी करता है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, इसमें देखिए संगत शब्द दे दिया गया, तो इसमें मित्र का जिक्र किया गया है, तो उस पाठ से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ममता जैसे पाठ होगा तो यहाँ पर ममता के बारे में बताया गया होगा, भारतीय संस्कृत होगा तो हमारे कल्चर के बारे में बताया गया होगा, मित्रता नामक पाठ होगा तो मित्र के बारे में बताया गया होगा। तो ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पद्यांश में से सेम उसी प्रकार से होगा। ये देखिए तुलसी दे दिया जाएगा, या जैसे तुलसीदास का धनुष भंग है तो भगवान राम के बारे में बताया गया होगा। जैसे कोई आ जाए दूसरा होगा, जैसे यहाँ पर तुलसीदास के सॉरी यहाँ पर देखिए जो सूरदास के पद हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया होगा। तो ऐसे ऐसे जरूर ही आप लोग इसी प्रकार से पहचानने की ये ट्रिक होती है। पाठ का नाम याद कर लेना और यहाँ पर कवि और लेखक का नाम याद कर लेना। इसी प्रकार से आपको गद्यांश वाला प्रश्न हल करने हैं।